मुख्तलिफ़ पिटिशन्स थी तो मुख्तलिफ़ अहकामात जारी हुए हैं। एक तो सैलरीज़ के इश्यूज़ थे टीचर्स के, जो नए टीचर्स हैं उनके इंशाल्लाह ताला कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं सेक्रेटरी फाइनेंस को भी और एजी सिंध को भी कि हमें जो है जीएसटी का एक महीने के अंदर जितने भी कोडल फार्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके मैंने कमिटमेंट की है ख़ुद कि हम एक महीने में जमा करवाएंगे एजी सिंध के ऑफिस में, और पीएसटीज़ की जो है वो विद इन 2 मंथ्स कंप्लीट हम कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही हमारे ये कागजात पहुंचते हैं एजी सिंध में, उनको हुक्म है कि वो जल्द से जल्द उनकी सैलरी रिलीज़ करें। तो एक तो ये सैलरीज़ का इश्यूज़ था और दूसरा हार्ड एरिया का इशू था। एरिया पे बहुत लंबी डिस्कशन हुई है, बहुत डिलिब्रेशन हुई है और उसमें मैंने ऑनरेबल कोर्ट को ये बताया कि हमारे 20 तहसीलें ऐसी हैं जिनमें हमने री एडवर्टाइज़ किया है, उसमें बहुत सारे इलाके हार्ड एरियाज़ वाले भी हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 40 से कम जितने भी हैं उनको अकोमोडेट ना किया जाए, और वो इस किस्म का आर्डर भी पास कर रहे थे। लेकिन फिर मेरी इस्तदा पे मैंने कहा कि एक डेट के लिए ये आर्डर पास ना करें जब तक कि हमारे पास आईबीए से रिक्रूटमेंट के हवाले से जो हमने नई टेस्ट हो रही है वो हो जाए। तो उसमें देखते हैं कि कितने कैंडिडेट्स पास होते हैं जिनके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं। अगर 40 से ज़्यादा की मार्क्स वाले हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाते हैं तो फिर हम 40 से नीचे नहीं जाएंगे, और अगर 40 के रिक्वायर्ड नंबर नहीं मिलते और 40 से कम वाले मिलते हैं तो फिर हम आप वापस कोर्ट में आएंगे, फिर आप जो भी आर्डर पास करें। तो कोर्ट ने ये हमारी हम रिक्वेस्ट मान लिया है। बाकी फ़िलहाल कोर्ट का ये स्टे मौजूद है कि 33 से 39 तक किसी को भी नौकरी ना दी जाए हार्ड एरियाज़ में। तो हम इस पे एग्री कर चुके हैं, पहले भी कोर्ट का हुक्म है कि 33 से 39 तक जो हार्ड एरियाज़ थी उनमें आज तक सिर्फ 1457 लोगों को नौकरी मिली है। बाकी हार्ड एरियाज़ में जो लोग थे 3500, वो उनकी मार्क्स 40 से ज़्यादा थी, वो हार्ड एरिया ना भी होते तब भी वो पास हो जाते। तो ये सिर्फ 1457 का नंबर है। तो ये नंबर कम था, तो जज साहब ने कोई उनके खिलाफ आर्डर पास नहीं किया कि जो अपॉइंट हो गए हैं तो ठीक है, बाकी अपॉइंटमेंट ना करें। तो हम कोई भी अपॉइंटमेंट अब 33 से 39 तक नहीं करेंगे जब तक कि हमारे पास रिज़ल्ट ना आ जाए और कोर्ट का फर्दर हुक्म ना हो जाए। अच्छा सर, कि हम दूसरे सूबों का सिलेबस भी देखें और फेडरल गवर्नमेंट से भी बात करें, और जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, तो वो स्टैंडर्डाइज़ करें, उसका स्टैंडर्ड बेहतर बनाएं। अगर दूसरे सूबों में कोई चीज़ हमसे बेहतर है तो हम उनको अडॉप्ट करें, और दूसरे सूबे भी यही चाहते हैं कि हम मिल बैठें, और अगर हमारी कोई चीज़ बेहतर हम पढ़ा रहे हैं तो उसको वो अडॉप्ट करेंगे। तो इस तरह से मैं अभी इंशाल्लाह फेडरल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन से रब्ता करके चारों सूबों की हम एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। उसमें हम हमारे जो प्रोफेसर्स और जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो सिलेबस का जायज़ा लेंगे, और फिर मिल बैठ के ये जो साइंस और इंग्लिश और मैथ्स है इसका हम स्टैंडर्डाइज और एक यूनिफाइड सिलेबस लेके आएंगे। टेक्स्ट बुक बोर्ड जो किताबें दे रहा है, अब चूंकि आपको पता होगा कि डॉलर रेट बढ़ने से पेपर का रेट बहुत बढ़ गया है, पब्लिकेशन का रेट बहुत बढ़ गया है, इनका रेट बहुत बढ़ गया है, और किताबें लिखने या उसकी प्रोसेस, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। तो पैसे तो ज़ाहिर फाइनेंस डिपार्टमेंट इतने नहीं दे रहा था, तो हमने ये कोर्ट को बताया। फिर कोर्ट ने कहा, हुक्म किया है फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब हमारी ये रिक्रूटमेंट भी एनरोलमेंट भी बढ़ी है हमारी। पहले 44 लाख बच्चे पढ़ते थे, अब 47 लाख बच्चे हो गए। तो ज़ाहिर बच्चे बढ़े हैं तो किताबें भी चाहिए ज़्यादा। तो इस हवाले से बजट के लिए हम फाइनेंस डिपार्टमेंट इंशाल्लाह कोऑपरेशन करेगा, वो कर भी रहे हैं। स्कूल्स की रिपेयर वगैरह, ये रिपेयर वगैरह का एक जो मखसूस बजट आता है वो रिपेयर होती रहती है। लेकिन अभी आप देखेंगे हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में सिंध में घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। इस हवाले से 20,000 हमारे स्कूल्स जो हैं वो डैमेज हुए हैं। 7,000 के करीब ऐसे स्कूल हैं जो 40-50% से भी ज़्यादा डैमेज हैं। छत डैमेज हो गए तो हम बच्चे उसमें नहीं छोड़ सकते। 12,000 के करीब पार्शल डैमेज हैं, किसी की दीवार गिर गई, किसी का फर्श उखड़ गया, किसी की बाथरूम गिर गए। तो ये किसी न किसी हवाले से 20,000 स्कूल डैमेज हुए हैं बारिशों की वजह से। ये कैलेमिटी है। अब उसको सही करने के लिए हम दिन रात कोशां हैं, हमारी बातें चल रही हैं। डोनर कॉन्फ्रेंस होनी थी आज, जो मुलतवी हो गई, हुई नहीं।
लेकिन आई होप कि हमें वर्ल्ड बैंक या दूसरे इदारे इस सिलसिले में हेल्प करेंगे। अच्छा सर, जिस तरह 3 लाख ड्यूअल डेस्क जो है वो हम प्रोवाइड कर चुके हैं अब तक, 3 लाख। और इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई 50,000 के करीब सिंगल जो चेयर्स हैं बच्चों के लिए वो भी, इसके अलावा बाकी फर्नीचर भी हम कुछ दे चुके हैं। लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, आपकी बात सही है कि जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो इस किस्म के इश्यूज़ होंगे। लेकिन ये है कि बहरहाल हम इस तरफ चल चुके हैं। पहले तो था ही नहीं फर्नीचर ना, अब ये फर्नीचर आया है। दूसरा इशू ये हुआ है कि ये जो अब आईडीपीज़ बैठे थे इसमें स्कूल्स में, तो आपको पता है कि वो जो आईडीपीज़ आते हैं स्कूल्स में तो उनको चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, ऊपर से बारिश हो रही है, लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी? वो फिर फर्नीचर को जला देते हैं हर जगह। ये पहले भी हमने देखा है, हज़ारों स्कूल्स का फर्नीचर जल गया, इस हद तक कि खिड़कियाँ और दरवाजे तोड़कर भी उन्होंने जला दिए। अब उस वक्त अगर हम कहते कि जी ये ना किया जाए तो आप भी हमारे खिलाफ हो जाते कि जी आईडीपीज़ इतने मुश्किल में हैं और आपको अपनी बेंचें और आपको अपनी डेस्कें पड़ी हुई हैं, तो ज़ाहिर है उस वक्त